ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैथो का है और वो है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है सबसे पहले कि इसकी मीनिंग क्या है। एक्यूमुलेशन मतलब कि कोई भी चीज़ जमा हो रही है उसका हम एक्यूमुलेशन बोलेंगे। तो सेल्स के अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज़ जमा हो रही है जो उसको नहीं जमा होना चाहिए तो फिर हम इसको पैथोलॉजिकली इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन बोलेंगे। ठीक है, इसकी 4 मैकेनिज़म्स हैं कि 4 रीज़न्स हैं कि ये हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली एक कि नॉर्मल सब्सटेंस हो, उसकी या तो ट्रांसपोर्ट में मसला हो जाए या तो उसकी एंजाइम से मसला हो जाए। ठीक है, या तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो उसका या तो एंजाइम नहीं हो तो उसकी फिर एक्यूमुलेशन होना शुरू हो सकती है। उसके अलावा हमारे रेगुलर एंजाइम्स हों जैसे लाइसोसोम हो गया वगैरह, वो काम नहीं करे। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज़। ठीक है, कॉशर स्क्रैब्स वगैरह, इसका एग्जांपल अपना लिपिड एक्यूमुलेशन हो गई। ठीक है, उसके अलावा एंडोजेनस पिगमेंट्स की ठीक है, एंडोजेनस पिगमेंट की एक्यूमुलेशन इसकी एग्जांपल हो गई अपना लाइपोफ्यूजन की। ठीक है, और ऐसे कि एक्सोजेनस चीज़ें जो हैं मतलब कि जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, तो फिर उनका ब्रेक डाउन हमारे लिए एंजाइम्स नहीं होते हमारे पास, तो फिर उनका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसलिए फिर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हो गई एंथ्राकोसिस। इसकी डिटेल पर अभी हम आ रहे हैं कि क्या क्या हर किसी की क्या क्या एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, तो फिर ये मेनली 4 मैकेनिज़म्स हैं। अब आते हैं डिटेल्स पर। ठीक है, तो जो नॉर्मल सब्सटेंस एक्यूमुलेशन है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ आ सकती है। लिपिड एक्यूमुलेशन हो सकती है। ठीक है, प्रोटीन एक्यूमुलेशन हो सकती है और ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन हो सकती है। तो अगर हम लिपिड एक्यूमुलेशन पर आ जाएं तो लिपिड एक्यूमुलेशन में लिपिड 2 हैं जो एक्यूमुलेट होंगे। एक तो ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, ठीक है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। ठीक है, अगर ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेट हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्टीएटोसिस। अच्छा, और ट्राइग्लिसराइड कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। पैरेन्काइमेटस सेल। ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो उनके यंग वगैरह सेल्स होते हैं उन पर ये एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। लिपिड ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल आ जाए तो हो गया अपना क्या, फैटी लिवर। ठीक है, फैटी लिवर के ऑब्वियसली दो टाइप्स होते हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक में वो होता है फैट ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन। ठीक है, अगर फिर हम आगे आ जाएँ कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन पर तो 2 चीज़ें हैं, 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक है एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन इन आर्टीरियल वॉल्स।
मतलब कि होगा कि आर्टरी है ना, उसकी फिर वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल के प्लैग्स वगैरह जमा होना शुरू हो जाएंगे, फिर आर्टरी की थिनिंग होगी तो फिर वो हाइपरटेंशन वगैरह, क्योंकि अगर जैसे ब्लड जा रहा है तो फिर वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा वो, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाएगा वो कोलेस्ट्रोलोसिस। ठीक है, कोलेस्ट्रोलोसिस जो है वो है accumulation of cholesterol in the lamina propria of gallbladder। लेमिना प्रोप्रिया जो है ये एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको म्यूकोजा बोलते हैं। ठीक है, म्यूकोजा के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एपिथेलियल पार्ट और दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू पार्ट। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पार्ट का नाम है लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, ये हो गया कोलेस्ट्रोलोसिस, और ये दोनों लिपिड एक्यूमुलेशन की टाइप्स होते हैं। प्रोटीन एक्यूमुलेशन पर अगर हम आते हैं तो प्रोटीन एक्यूमुलेशन बहुत सारी जगहों पर हो सकती है। इसमें जो डिफरेंस आएगा ना सेल में, वो ये होगा कि एक तो हाइलिन चेंज आ सकता है, हाइलिन चेंज आ सकता है मतलब कि ये अपना सेल्स की ग्लॉसी अपीयरेंस, जैसे हाइलिन कार्टिलेज होती है ना वैसे। ठीक है, एक हाइलिन चेंज होगा। दूसरी प्रोटीन एक्यूमुलेशन ज़्यादा से प्रोटीन यूरिया हो सकता है, मतलब कि आपकी यूरिन में प्रोटीन आए। ये कब होगा? जब किडनी में एक्यूमुलेशन होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर एक्यूमुलेशन हो रही है रेगुलर सेल्स वगैरह में हो रही है तो रसल बॉडी फॉर्मेशन भी हो सकती है। रसल बॉडीज़ जो हैं वो क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बल्कि जो डिस्टेंडेड हो जाता है। क्यों होता है ये डिस्टेंडेड? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये फॉर्म होना शुरू हो जाता है। अब प्रोटीन हो गया, उसके बाद आ जाते हैं ग्लाइकोजन के इस पर। ग्लाइकोजन स्टोरेज की उसमें आ जाएंगे हमारे, एक तो डायबिटीज़ आ गया, बिकॉज वो हमारा क्या नाम है, ग्लूकोज को वो जाता है ना, मेटाबॉलिज्म में इश्यूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर ग्लाइकोजन कभी कभी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है डायबिटीज़ पेशेंट में। दूसरा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर आ गया। ये हेरिडिटी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ग्लाइकोजन और को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए अपना जो चाहिए होता है इंसुलिन वगैरह, वो फिर क्या बोलते हैं, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल सब्सटेंसेस के हो गए। फिर आ जाते हैं एंडोजेनस सब्सटेंसेस पर, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। एंडोजेनस पिगमेंट्स बोलते हैं। तो 3 एंडोजेनस पिगमेंट्स हमारे पास, एक है लाइपोफ्यूजन, ठीक है, दूसरा है हेमोसिड्रिन, तीसरा है मेलानिन। ठीक है, लाइपोफ्यूजन जो है वो कब जमा होना शुरू होगा? जब बंदा एजिंग की वजह से जमा होना शुरू हो जाता है ये। ठीक है, ये जो है इसको हम एजिंग पिगमेंट भी बोलते हैं इसी वजह से। ठीक है, और ये कहाँ पर जमा होगा? हार्ट में।
हार्ट सेल्स में, मतलब से, ठीक है। और इफ़ आई नॉट रॉन्ग, ये चेक कर लेना गूगल पर, आई गेस ये कैकेक्सिया कॉज करता है, कैकेक्सिया चेक कर लेना ये कि डज लाइपोफ्यूसिन एक्यूमुलेशन कॉज कैकेक्सिया, ठीक है। और हेमोसिड्रिन जो है वो आरबीसीज का वो है, मतलब कि आरबीसी ब्रेकडाउन जब होगा तो ये हेमोसिड्रिन बनता है, ठीक है। तो इसकी एक्यूमुलेशन के बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न ये भी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्या है, रिकरिंग हो रही हो, मतलब कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही हो किसी की। उसके अलावा ब्लड ब्रेकडाउन वगैरह, हीमोलाइसिस बहुत ज़्यादा हो रही है किसी में, तो ये भी हो सकता है। इसकी दो कंडीशंस आ जाती हैं, हीमोसिड्रोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोसिड्रोसिस जो है उसमें ये होता है, ठीक है, सॉरी वो हो गया था डिस्कनेक्ट हो गया। तो हीमोसिड्रोसिस जो है उसमें ये होता है कि वेट, उसमें ये होगा कि ऑर्गन फंक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ऑर्गन फंक्शन जो है वो नॉर्मल रहेगा। और हीमोक्रोमेटोसिस में ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। और अगर हम फिर आ जाएँ फाइनल पर, जो मेलानिन है, तो इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो मेलानोमा कॉज करती है, या फिर मेलानोमा में इसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। मेलानोमा क्या है, वो है स्किन कैंसर की एक टाइप है, ठीक है। ये हो गया एंडोजेनस सब्सटेंसेस के। अब एक्सोजेनस सब्सटेंसेस में जो मेन है वो है कार्बन, ठीक है। कार्बन की जो एक्यूमुलेशन है वो क्या कॉज करेगी, एंथ्राकोसिस कॉज करती है। एंथ्राकोसिस में ये होता है कि जो लंग्स हैं उसमें कार्बन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से पूरे लंग्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये ऑब्वियसली हार्मफुल भी है बंदे के लिए। तो फिर दैट्स ऑल फॉर लिपिड सॉरी दैट्स ऑल फॉर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस, ठीक है। ये टाइप्स आ गए इसके, और कहाँ कहाँ हो सकती है पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो फिर ये सब हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।